नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। आजमगढ़ शहर के कदम घाट पर छठ माता की प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान पुलिस ने डीजे बंद करा दिया था और 2 घंटे के अंदर प्रतिमा का विसर्जन करने का निर्देश दिया था। इसे लेकर विवाद हो गया था। इस मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने 14 नामजद समेत 80 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। छठ पूजा पर शहर के कदम घाट पर पूजा समिति ने छठ मैया की प्रतिमा स्थापित किया था। 21 नवंबर की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ पूजा संपन्न हो गई थी। शाम में पूजा समिति द्वारा घाट पर स्थापित छठ माता की प्रतिमा का विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था। इसके लिए एक वाहन डीजे भी बज रहा था। इसी दौरान एलवल चौकी प्रभारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने डीजे को बंद करने का निर्देश पूजा समिति के लोगों को दिया और 2 घंटे के अंदर ही प्रतिमा का विसर्जन करने को कहा, जिस पर पूजा समिति के लोग भड़क गए और हंगामा करने लगे। चौकी प्रभारी की सूचना पर शहर कोतवाली प्रभारी भी पहुंच गए। घंटों पूजा समिति के लोगों व पुलिस के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद पूजा समिति के लोगों ने विसर्जन जुलूस निकालने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, पूजा समिति के लोगों ने कदम घाट पर ही तमसा नदी में छठ माता की प्रतिमा का विसर्जन भी कर दिया। इस मामले में शहर कोतवाली प्रभारी शशिमौली पांडे ने 14 नामजद समेत 80 अज्ञात के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि छठ पूजा के दौरान 21 नवंबर को विसर्जन का जुलूस निकाला गया था, जिसमें डीजे बजाने को लेकर आयोजकों और पुलिस के बीच नोक-झोंक हुई थी। इस मामले में 14 नामजद और 80 अज्ञात लोगों के विरुद्ध शहर कोतवाली पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया है। छठ पर्व के अवसर पर 21 नवंबर को मूर्ति विसर्जन के समय डीजे को लेकर आयोजकों के बीच में कुछ विवाद हुआ था, जिससे शांति व्यवस्था को चुनौती उत्पन्न हुई थी। उसमें हंगामे की स्थिति थी। इसमें जिन लोगों ने हंगामा किया था उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है और कोतवाली में 94 लोगों के खिलाफ FIR पंजीकृत की गई है, जिसमें से 14 नामजद हैं और 80 लोग अज्ञात में हैं। इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने शनिवार को हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में जिला प्रशासन एवं गंगा समिति आजमगढ़ के सानिध्य में नेशनल बुक ट्रस्ट के रचनात्मक सहयोग से शुरुआत समिति के माध्यम से आयोजित 24वां आजमगढ़ पुस्तक मेला का दीप प्रज्वल एवं फीता काटकर उद्घाटन किया। पुस्तक मेला 25 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने पुस्तक मेले में लगाई गई किताबों का अवलोकन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में डिजिटल क्रांति ने जीवन के हर पहलुओं को अंदर तक छुआ है। पढ़ाई लिखाई हो, नौकरियां हो या युद्ध हो, इन सब में डिजिटल क्रांति ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है और आने वाला समय बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा हम लोगों ने अपने जीवन के आरंभ में देखा है। उन्होंने कहा कि जो छात्र छात्राएं एवं युवा वर्ग है, आने वाला समय उनका है। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल युग में भौतिक किताबों के इस आयोजन को आप महत्व दे रहे हैं। यह इस पुस्तक मेले की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं मान सकता है कि ज्ञान किसी एक प्रकार के आवरण में ही आता है। उन्होंने कहा कि किताबें जब नहीं छपती थी तब भी भारत में ज्ञान का एक भंडार था। कई हजार वर्षों तक भारत का ज्ञान, चाहे वह पुराण हो, वेद हो, वे मौखिक रहें। तब किताबें नहीं थी और जब किताबें लिखी जाने लगी तो वह किसी वर्ग विशेष तक ही सीमित रही, क्योंकि वह बहुत महंगी थी, बहुत आसानी से नहीं बन पाती थी। जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो किताबें सुलभ हुई और ज्ञान सुलभ हुआ। उन्होंने कहा कि ज्ञान का एक साधन किताबें हैं और किताबों के एक प्रकार वो है जो आप यहाँ आज देख रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि बौद्धिक बल ज्ञान से आता है और ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत किताबें हैं। किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो ज्ञान को बहुत ही छोटे से जगह में कुछ शब्दों में समेटकर आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप राहुल सांस्कृत्यायन जी का साहित्य पढ़े तो उससे पता चलेगा कि उन्होंने किताबों से ज्यादा भ्रमण को महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि किताबें हमें यह अवसर देती है कि कुछ पैसे लगाकर हम किसी की जीवनी से
किसी के यात्रा वृतांत से एवं किसी एस्से से एक नया नजरिया देख ले और एक नया अनुभव हम प्राप्त कर ले। उन्होंने कहा कि आज के युग में इन किताबों के अतिरिक्त भी बहुत सारे साधन हैं, जिनके माध्यम से आप विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न लोगों के व्यक्तित्व को, अनेक समाज, देश, भाषा आदि के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज इस ऑडिटोरियम में जो विद्यार्थी उपस्थित हैं, वैसे हम सब लोग विद्यार्थी ही हैं। विद्या अर्जन करने की कोई आयु सीमा नहीं होती है। हम सब लोग जीवन के चाहे जिस मुकाम पर हो, वहाँ पर हर रोज कुछ नया सीखते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह अच्छा अवसर है, वे किताबों को रखें, देखें और पढ़ें। उन्होंने कहा कि यद्यपि किताबों को पढ़ने की आदत लोगों में कम हो रही है, पर मानव मस्तिष्क के विकास में जैसे बोलना महत्वपूर्ण है, वैसे ही पढ़ना भी महत्वपूर्ण है। यह एक कौशल है। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि यह पुस्तक मेला जैसे उसने अपने 24 वर्ष पूरे करके 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, वैसे ही और मजबूती और विविधता के साथ जो पब्लिशर्स आज यहाँ नहीं आ पाए हैं, उनको भी अगली बार लाने का प्रयास करेंगे और आजमगढ़ की धरती है पर यह और विकसित होता रहे, यह हम सब लोगों को दायित्व में है। जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं, युवाओं एवं आमजन से अपील किया कि अधिक से अधिक संख्या में इस पुस्तक मेले में आकर इसका लाभ उठाएं। पुस्तकों को पढ़ने का जो काम है वो केवल बच्चों का है या विद्यार्थियों का है, अपितु इसलिए कि जैसा अभी राजीव जी ने कहा, हम लोग एक ऐसे युग में हैं जहां डिजिटल क्रांति ने जीवन के हर पहलू को बहुत ही अंदर तक छुआ है और पढ़ाई लिखाई हो, नौकरियां हो या युद्ध हो, इन सब में डिजिटल क्रांति ने अपना एक अमिट छाप छोड़ा है और आने वाला समय बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा हम लोगों ने अपने जीवन के आरंभ में देखा था। और छात्र छात्राएं जो आज यहाँ हैं, वह आने वाला जो हमारा समय है वो उनका है और इस डिजिटल युग में भौतिक किताबों के इस आयोजन को आप महत्व दे रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस मेले की। ज्ञान को किसी सीमा में नहीं बांधना चाहता। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ज्ञान एक विशेष प्रकार के आवरण में ही आता है। किताबें जब नहीं छपती थीं, तब भी भारत में ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार था। कई हजार वर्षों तक भारत का ज्ञान, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, वो मौखिक रहे। तब किताबें नहीं थी और किताबें जब बनी, जब लिखी जाने लगी, तो वो कुछ वर्ग विशेष तक सीमित रही, क्योंकि वो इतनी महंगी थी, इतनी आसानी से वो नहीं बन पाती थी। जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो किताबें सुलभ हुई और ज्ञान सुलभ हुआ। इस अवसर पर आयोजन समिति द्वारा जिलाधिकारी महोदय को अंगवस्त्र एवं पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन राजीव रंजन द्वारा किया गया। उन्होंने इस पुस्तक मेले में सहयोग के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट रोहित यादव सहित विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं, पुस्तक प्रेमी एवं अन्य संबंधित लोग उपस्थित रहे। 20वां वर्ष है आजमगढ़ पुस्तक मेले का और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ आयोजित हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि आजमगढ़ महान साहित्यकारों की धरती है और यहाँ के जनमानस में पुस्तक के प्रति जो उनका पारंपरिक लगाव रहा है, वो हमारी जो नई जनरेशन है उसमें भी आगे बढ़ता रहे,
इसलिए हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोगों ने आयोजन किया है राजीव जी के सहयोग से। और इसमें 17 जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशक हैं वे लोग यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। और इसमें पुरानी सरयू और नदी जल बचाव इस सब को हम लोगों ने इस बार विशेष थीम के रूप में लिया है। सपा महिला सभा के संगठन की बैठक निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सन 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में आहूत की गई। बैठक का संचालन महासचिव हरि प्रसाद दुबे ने किया। बैठक को राष्ट्रीय महासचिव सुनीता सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन महिलाओं से छेड़छाड़, अपहरण का जबरदस्ती बलात्कार की धाराएं घटनाएं हो रही है। शाम 5 बजे के बाद घर से निकलना दुभर हो गया है। मणिपुर में महिला को नंगा कराकर उनके साथ की गई अभद्रता हमेशा देश के इतिहास को कलंकित करता रहेगा। उन्होंने संगठन की जिम्मेदारी तय करते हुए सबको मतदाता सूची में नाम बढ़ाए जाने का कार्यक्रम तय किया। इसी क्रम में विधायक संग्राम यादव ने कहा कि महिलाएं समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सन 2024 में महंगाई, बेरोजगारी से अधिक परेशान होकर महिलाएं मोदी सरकार को हटाएगी। इसी क्रम में विधायक श्रीमती पूजा सरोज ने कहा कि योगीराज में महिला उत्पीड़न बढ़ा है। भाजपा धर्म और जाति के आधार पर समाज को बांटकर सत्ता हासिल कर गरीबों का पैसा पूंजीपतियों को दे रही है। गरीब, पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि संगठन को मजबूत करके देश से भाजपा को हटाकर डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया और मुलायम सिंह यादव के सपनों को पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम को महिला संगठन के पदाधिकारी शना परवीन, भानुमति सरोज, गुड्डी देवी, सुनीता राजभर, सपना निषाद, शशि कला सिंह, मीनू भारती आदि ने संबोधित किया। जिलाधिकारी के मार्ग निर्देशन में जिला प्रोबेशन अधिकारी हेमंत सिंह के निर्देश पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ में शनिवार को दहेज प्रतिषेध दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छात्राओं को दहेज प्रथा एवं विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसी के साथ ही जिला समन्वयक अन्नू सिंह ने स्पॉन्सरशिप योजना के बारे में विस्तार से बताया। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 18 वर्ष आयु तक के बच्चों को 4,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना के पात्रता के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनके पिता की मृत्यु हो गई हो, मौत, तलाकशुदा या परिवार से परित्यक्त हो, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या उनमें से कोई एक गंभीर जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो, ऐसे बच्चे जो बेघर हैं, निराश्रित हैं या विस्थापित परिवार के साथ रह रहे हैं, ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हो, लापता या घर से भागे हुए हों आदि को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना हेतु आवेदन पत्र जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय आजमगढ़ में जमा किया जा सकता है। इस अवसर पर GGIC आजमगढ़ की प्रधानाचार्य रूबी खातून, पैरामेडिकल स्टाफ पिंकी सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता रिंकी सिंह, प्रवक्ता आराधना सिंह, डॉक्टर दीपिका, पूनम भारती उपस्थित रही। आज ये सरकार की एक योजना चली है, थीम चली है, जो कि दहेज प्रतिषेध पे है, जो कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है। इसी पे एक सरकार छोटी सी पहल कर रही है, जो कि दहेज लेना और देना दोनों बच्चियों को जागरूक करना है कि वो पढ़ लिख के कुछ लायक बन जाए और अपना जीवन साथी जो है कि वो खुद चुने और उनके माता पिता को किसी के सामने जाके सर न झुकाना पड़े कि हमको दहेज देना है, हमारी बेटी है, हमारी बेटी की शादी करनी है। इसी में एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है, जागरूकता कार्यक्रम ये किया जा रहा है। और एक योजना चली है, स्पॉन्सरशिप योजना है, जो कि बच्चों के माता पिता, जिसमें पिता की अगर डेथ हो जा रही है, उनको 4,000 रुपये प्रति माह के दर से सरकार पैसा दे रही है बच्चों को पढ़ने के लिए, जिसमें कि इसका ग्रामीण क्षेत्र जो है 72,000 है आय और शहरी क्षेत्र का 92,000 है। इसी के दर से ये महिला कल्याण विभाग जिला प्रोबेशन कार्यालय में इसका आवेदन ऑफलाइन लिया जा रहा है और बच्चे जितने भी होंगे इस श्रेणी में अगर पात्र में होंगे तो वो आए और कार्यालय पे अपना आवेदन दें और ये योजना का लाभ लें।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा शनिवार को डीएवी इंटर कॉलेज एवं डीएवी डिग्री कॉलेज आजमगढ़ में बूथों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बूथ पर बीएलओ से फॉर्म 6, फॉर्म 7 एवं फॉर्म 8 को भरे जाने के संबंध में जानकारी लिया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में नए वोटरों को जोड़ने के लिए फॉर्म 6 को भरवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जाए। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील किया कि निर्वाचन के इस महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अधिक से अधिक संख्या में नए वोटर फॉर्म 6 भरकर इसमें सम्मिलित हों। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा नामित जनपद की नोडल अधिकारी सुनीता सिंह, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सदर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत 4 सेंटर जिसमें 9 बूथ एवं मुबारकपुर के 2 सेंटर जिसमें 5 बूथों का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने फॉर्म 6, 7 एवं 8 के भरने के बारे में जानकारी प्राप्त किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां को व्यापक स्वरूप देने एवं बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने, तार्किक क्षमता, कल्पनाशीलता, उनमें वैज्ञानिक पद्धति के कार्यकलापों एवं वैज्ञानिक व्यक्तित्व विकसित करने के उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के बीच विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रथम चरण में जनपद स्तरीय एवं द्वितीय चरण में मंडल स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित किए जाने के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला विज्ञान क्लब के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी एवं उपाध्यक्ष जिला विज्ञान क्लब के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन जिला विज्ञान क्लब के तत्वावधान में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ में शुक्रवार से किया जा रहा है। शनिवार को संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र कुमार सिंह ने इस विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अपने अवलोकन के दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए वर्किंग नॉन वर्किंग मॉडल्स की सराहना की। बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए, साइंस के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए इस तरीके के आयोजन होते रहते हैं, क्योंकि साइंस में जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा तब तक कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ता चला जाएगा। तो इसलिए ऐसी एग्जीबिशंस लगती रहती हैं साइंस के संबंध में। खास इसके पीछे मकसद है, उसको अचीव करना खास है। बच्चों ने बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए हैं, वर्किंग मॉडल्स हैं, नॉन वर्किंग मॉडल्स हैं, जिसके पीछे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो कई तरीके के मॉडल्स हैं। बस बच्चे साइंस में आगे बढ़ रहे हैं इस तरीके के एग्जीबिशंस की तरफ से, यही उद्देश्य है और हम लोग सफल हैं इसमें। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well qualified teaching staff. Well designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।